मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और बिहार के लंपट मंत्री जीवेश मिश्रा को हम पुतला जो है तो फूंक रहे हैं। हम लोग चाहते हैं उनकी गिरफ्तारी हो और नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी उनको बर्खास्त करें। हमारा राजद मांग करता है, पिछड़ा मांग करता है, उनको बर्खास्त किया जाए। तो आप लोग भी जान रहे जो बीजेपी में तो ये सब चलते आ रहा है। तो फिर इस प्रकार से जो जीवेश मिश्रा जी का जो एफआईआर है उसमें नॉन बेलेबल सेक्शन में कैसे एफआईआर हुआ है? तथाकथित तौर पर जीवेश मिश्रा के द्वारा यानी उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा एक पत्रकार की पिटाई का खबर जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद तेजस्वी यादव पहुंचते हैं उस क्षेत्र में, एफआईआर दर्ज करवाते हैं और ये जो पूरा माहौल है वो काफी चर्चा में आ जाता है। और अभी देखिए कि पुतला दहन करने के लिए जदयू के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हैं और जीवेश मिश्रा के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप एक बार दिखा दीजिए चारों तरफ से कि किस प्रकार से ये हाथों में आरजेडी का झंडा लिए आरजेडी समर्थक यहाँ पहुंचे हैं और आपको हम सुनाते हैं कि क्या कुछ कर रहे हैं। कि आप सही बात दिखाने का काम करते हैं, लेकिन अति पिछड़ा के बेटा होने के नाते दिलीप साहनी को बुरी तरह पिटा गया। हम आज पूरे बिहार के अति पिछड़ा समाज हम इसका घोर निंदा करते हैं और बिहार के लंपट मंत्री जीवेश मिश्रा को हम पुतला जो है तो फूंक रहे हैं और उनके साथ साथ जो कान में ठेकी देकर के सोए हुए बिहार के निकम्मे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनको भी हम पुतला दहन करने जा रहे हैं। जीवेश मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो देखिए कि जीवेश मिश्रा का पुतला ये सब इनकम टैक्स चौराहे पर फूंकने के लिए पहुंच गए हैं और आरजेडी के जो तमाम कार्यकर्ता और समर्थक हैं वो अब सीधे तौर पर रोष में हैं। नीतीश कुमार से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के खिलाफ इनका गुस्सा जो है आप देख पा रहे होंगे। और हम बात करेंगे उन तमाम क्या कुछ कहेंगे जीवेश मिश्रा के खिलाफ, सीधे तौर पर आप सब सड़क पर उतर गए हैं। देखिए जो दरभंगा में घटना हुई है, एक पत्रकार के साथ जो बीजेपी के मंत्री जीवेश मिश्रा जी ने जिस ढंग से वो अभद्र माने उसके साथ व्यवहार किए हैं, उसी के खिलाफ आज हम लोग पटना में समझे कि उनके खिलाफ मैंने हम लोग सड़क से मैंने उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लोग सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। एक गाली मारपीट हुई, आप सब सड़क पर उतर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग तो ये भी आरोप आपके लगाते हैं कि आपके शासनकाल में क्या कुछ होता था। देखिए वहाँ पर जैसे जीवेश मिश्रा जी पहुंचे और वह मैंने समझे पत्रकार है, उन्होंने सवाल किए कि सर इस क्षेत्र का सड़क नहीं बना, इसी पर उन्होंने गाली बकने लगे। तो आप लोग भी जान रहे जो बीजेपी में तो ये सब चलते आ रहा है। इसी के खिलाफ उन्होंने जीवेश मिश्रा जी ने मैंने जो सहनी पत्रकार है उसके ऊपर मैंने समझे कि क्या कहिएगा, खदेड़ के मैंने कहा पकड़ो मारो इसको बुरी तरह से। तो यही सब। तो आपकी मांग क्या है? एफआईआर तो करवा दिया गया, तेजस्वी यादव पहुंचे, एफआईआर हो गया, तो आगे अब क्या मांग? एफआईआर में एक मामला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली देने पर जो एफआईआर की गई है उसमें नॉन बेलेबल सेक्शन लगा हुआ है। इसमें बेलेबल सेक्शन पर तो भारत का लोकतंत्र सबके लिए है, समता और स्वतंत्रता की बात करती है, समानता का बात करती है। तो फिर इस प्रकार से जो जीवेश मिश्रा जी का जो एफआईआर है उसमें नॉन बेलेबल सेक्शन में कैसे एफआईआर हुआ है? उनकी कराने तो तेजस्वी जी ही पहुंचे एफआईआर, लेकिन कहीं ना कहीं तो प्रशासन का दबाव है, कहीं ना कहीं एनडीए गवर्नमेंट जो डबल इंजन की सरकार है उसके दबाव में। हमारा कहने का ये मतलब है कि ये जो नियम, जो नीति और जो कानून है, जो पुलिसिंग है वो एक होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का जो माता जी की गाली दिया गया है, किसने दिया? अभी तक तो वो मंच से भी नहीं दिया गया था, लेकिन इन्होंने पत्रकार यात्रा के ही मंच से दिया गया, ये तो सच है। लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट मंत्री के द्वारा आपके पत्रकार साथियों को मारा गया। यहाँ तो डायरेक्ट यात्रा के मंच था तो वहाँ पे हर कोई आ सकता है, कोई पाबंदी नहीं होता। जिस समय गाली दिया गया था उस समय हमारे नेता राहुल गांधी यादव वहाँ से चले गए थे, फिर गाली दिया गया। अब पता चला कि वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता था। और आप देखिए कि एजाज अहमद भी इसका नेतृत्व कर रहे हैं और आप देख लीजिए कि पुतला दहन के लिए यहाँ जीवेश मिश्रा का पुतला दहन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और अब सीधा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इनकम टैक्स चौराहे से, और हम बात करने की कोशिश भी करेंगे एजाज अहमद से कि एजाज अहमद का इस पे क्या कुछ कहना है। सीधी तस्वीर देख पा रहे होंगे कि कैसे यहाँ पे जीवेश मिश्रा और
नीतीश कुमार का पुतला जो है इनकम टैक्स चौराहे पर फूंक दिया गया है और इनका रोष जो है कल से आप देखी जा रही होगी, क्योंकि कल एक दरभंगा में एक पत्रकार के साथ जाति होती है, उसके साथ मारपीट होती है, जिसके बाद स्वयं तेजस्वी यादव भी पहुंचते हैं और एफआईआर दर्ज करवाते हैं, लेकिन जिसके बाद ये पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ लेता है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं तारापुर से संजय कुमार बिंद आया हूँ। मैं अति पिछड़ा समाज से, महिला समाज से आता हूँ। आज जिस तरह से मंत्री जी ने व्यवहार किया, एक पत्रकार, कोई भी पत्रकार हो, वो जो है चौथा स्तंभ है और निर्भीक होना चाहिए। पत्रकार के ऊपर जो है कभी भी वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है, वो सभी के लिए बराबर होते हैं। और जिस तरह मंत्री ने एक पत्रकार के सामने एक पत्रकार के साथ जो दुर्व्यवहार किया, एक संवैधानिक पद पर बैठ के, ये कतई अच्छा नहीं हुआ और हो गया ना? मारने की कोशिश किया गया। एफआईआर तो हो गया, एफआईआर हुआ। हम लोग चाहते हैं उनकी गिरफ्तारी हो और नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको बर्खास्त करें। हमारा राजद मांग करता, पिछड़ा मांग करता है, उनको बर्खास्त किया जाए। चलिए, क्या कहेंगे आप? एफआईआर हो गया तो फिर भी सड़क पर उतरने के पीछे का कारण क्या है? देखिए, जिस तरह से मोदी जी का लनपट जो मंत्री है जीवेश मिश्रा जी, जिस तरह का लनपट मंत्री उसे बोला जाता है, जिस तरह से जिन्होंने जाले विधानसभा में पत्रकार सिर्फ सवाल किया था कि देखिए मंत्री जी, आपके विधानसभा में आपके यहाँ से रोड का हालत क्या है, जिन्होंने वो गंदी गाली दी, भद्दी गाली दी, उनका हाथ तोड़ दिया गया, नाक पे मारा गया, बहुत लात घूसों से मारा गया उस पत्रकार को। और दिलीप साहनी पत्रकार है, उनके हिसाब से देख लीजिए मंत्री का तानाशाही, देख लीजिए बिहार का जो मंत्री और विधायक का तानाशाही कि आप पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है इस देश में, ये बिहार में। अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है इस देश में। आजादी रहता तो देखिए सवाल करने पर मारते क्या। तो अभी हम इनकम टैक्स चौराहे पर थे, जहां पर जीवेश मिश्रा और नीतीश कुमार का पुतला दहन आरजेडी के द्वारा किया गया था और ये तमाम जो घटनाएं और कहानियां शुरू होती है बीते दिन, जब एक पत्रकार के साथ जाति हो जाती है दरभंगा में और जीवेश मिश्रा पर उसके बाद एफआईआर दर्ज करवाया जाता है। तेजस्वी संघ पहुंचते हैं, एफआईआर दर्ज होता है और ये जो पूरा मामला है वो तूल पकड़ लेता है। और आज यहाँ पे पुतला दहन किया गया और इनका ये भी कहना है कि अगर आगे सरकार इन पे अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो ये और आगे युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जाएगी, यानी चक्का जाम भी किया जाएगा। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप देखते रहें।